What a wonderful day we had yesterday. Praise का God. शुक्र है, कल का दिन बड़ा अच्छा था हमारे लिए। I was happy to see many people here, hungry for the word. बहुत खुश था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं कलाम को सीखने के लिए। Happy to see you come back. और Praise आप God. लोग वापस आए हैं आज तो और ज़्यादा खुशी हुई है। Today we want to do some maybe application of what we've learned yesterday. और कल जो हमने सीखा था आज हम उसका अमली इतलाक सीखेंगे। The first session, as you know, is on witnessing to Muslims. और जो आज का पहला सेशन है उसमें हम देखेंगे कि हम अहले इस्लाम के साथ किस तरह गवाही शेयर कर सकते Now I'm going to give some apologetics, but mostly I want to focus on applying the four cornerstones we studied yesterday. हैं। थोड़ी सी अपॉलोजेटिक्स भी मैं शेयर करूंगा कि लेकिन ज़्यादा जो मेरा ध्यान है वो इस बात पे रहेगा कि कल जो 4 पहलू हमने सीखे थे उन पे हम गुफ्तगू करेंगे। So my wife and I, we were missionaries in Cambodia for 6 years. मैं और मेरी बीवी जो हैं वो 6 साल तक कंबोडिया में खिदमत का काम सर अंजाम देते हैं। And we had the privilege of working with Muslims in Cambodia. और वहाँ पे कंबोडिया में हम अहले इस्लाम के साथ मुसलमानों के साथ काम करते रहे हैं। Really precious people. I love spending time with them. और वो बड़े कीमती लोग हैं और मुझे उनके साथ वक्त गुजारना बड़ा अच्छा लगा। One of the things I learned with witnessing Muslims is they are very religious, as you know. और जो बात मैंने उनके साथ गवाही शेयर करते वक्त सीखी वो ये थी कि वो बड़े मजहबी लोग हैं। And what I experienced in Cambodia and also in America, that's very easy to evangelize. और जो मैंने तजर्बा किया वो ये था कि वहाँ पे बशारत का काम करना बड़ा आसान है। Of course, it may be different here, different contexts, different people. हो सकता है कि यहाँ पे मुख्तलिफ हो क्योंकि यहाँ पे लोग मुख्तलिफ हैं, हालात मुख्तलिफ हैं। But because they love talking about their religion, it's a matter of just taking turns. Let them talk, and then I'll talk. और इसमें इस तरह होना चाहिए कि हम बात करें और फिर वो बात करें, उनके मज़हब के बारे में बात करें, अपने मज़हब के बारे में बात करें। And oftentimes they ask more questions about the gospel than I ask about Islam. और सारा वक्त वो ज़्यादा सवाल वो करते थे अंजील के बारे में बनिस्बत कि मैं उनसे इस्लाम के बारे में सवाल करूं। But one thing about when working with Muslims, it's good to help them unlearn their misconceptions. और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हम उन्हें इस काबिल बनाएं कि जो गलत फहमियाँ उन्होंने अपनाई हैं उनको छोड़ें। They've heard many things about the Bible, but most of it's wrong. उन्होंने बाइबल के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं लेकिन उनमें से अक्सर गलत है। So it's like while you're planting seeds, you're also pulling out rocks. इसका मतलब ये है कि जब आप ज़मीन में बीज बो रहे हैं तो साथ साथ जड़ी बूटियाँ और पत्थर निकाल भी रहे हैं। One main misconception is they think that Christianity is a Western religion. एक बड़ी गलत फहमी जो उन्हें है वो ये है कि वो समझते हैं कि मसीहियत एक मगरबी मजहब है। They think, oh, America is a Christian nation, and look how wicked they are. और वो कहते हैं कि अमेरिका एक मसीही मुल्क है और देखें कितने बुरे लोग हैं वो। Look at the movies coming out of Hollywood. और वो जो फिल्में इंग्लिश आती हैं उनकी बात करते हैं। Look how the women in America dress. और कहते हैं कि वहाँ पे जो औरतें हैं किस तरह का लिबास पहनती हैं। I don't want my wife or daughters to be a Christian. और वो ये कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारी बीवी और हमारी बेटी जो है वो मसीही बने। Because they will have to lower their moral standard. क्योंकि उनका जो इखलाकी इकदारें हैं वो बड़ी नीचे हैं। Oftentimes when Muslims think of Christianity, they think about the crusades that took place in the और past. अक्सर औकात जब मुसलमान मसीहियत के बारे में सोचते हैं तो वो सलीबी जंगों के बारे में सोचते हैं। And they have a lot of bitter feelings about the और crusades. उनके अंदर बहुत सारी जो कड़वाहट है, बुरे जज्बात हैं वो आते हैं। And so it's a matter of explaining to them, hey, that was not true Christianity. तो असल मामला ये है कि हमें इस बात की उन्हें वजाहत करनी है कि ये सही मसीहियत नहीं है। We do not share the gospel with a sword trying to kill others. हम अंजील का पैगाम तलवार के साथ नहीं फैलाते दूसरों को मारने के लिए, We are to love our enemy. बल्कि हम अपने दुश्मनों से प्यार करते हैं। That's not true Christianity. और ये सही मसीहियत नहीं है। And first of all, Christianity is not a Western religion. पहली बात कि मसीहियत एक मगरबी मजहब नहीं है, It started in the Middle East. बल्कि ये जो है मशरक़ वुस्ता में शुरू हुआ। And Jesus did say that there will be sheep and goats in the और church. यसु ने कहा था कि भेड़ों के दरमियान में जो हैं वो बकरियां भी होंगी चर्च So- में, कलीसिया में। It's a matter of helping them unlearn. और इसका मतलब है कि उन्हें जो गलत फहमियाँ उन्होंने अपनाई है उन्हें दूर करने की जरूरत है। They also think we worship 3 gods. और वो ये भी सोचते हैं, समझते हैं कि हम 3 खुदाओं की इबादत करते हैं।
God, Jesus, and Mary. खुदा की, यसू की और मुकद्दसा मरियम की। I've had many Muslim friends say, "Why do you worship Mary?" और बहुत सारे मेरे मुस्लिम दोस्त मुझसे ये कहते थे कि आप मरियम की क्यों परस्तिश करते हैं? But it's a matter of, let's look what the Bible says. This is the truth, not what you have imagined or heard in the past. तो बताने की जरूरत होती है कि बाइबल में देखें क्या लिखा है, इसको ना समझें कि आपको पहले क्या बताया गया है या आपने क्या सीखा है। It's always a good question to ask, where did you hear this information from? Show me your source. एक बड़ा अच्छा सवाल उनसे पूछने के लिए है कि आपने ये मालूमात कहाँ से ली, अपना जो जरिया है, वसीला है, उसके बारे में हमें बताएं। Oftentimes it's just what they heard their dad say, that his dad said, or his uncle, or imam, whatever. और अक्सर औकात ये कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे बताया या उसके वालिद ने उसे बताया, मेरे चचा ने मुझे बताया या मौलवी साहब से मैंने सुना। Always ask them to produce the source. हमेशा उन्हें ये कहें कि जो जरिया उन्हें मिला है मालूमात का वो हमें बताएं। One thing we need to understand is, do Muslims and Christians worship the same God? और एक चीज़ जिसका समझना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या अहले इस्लाम और मसीही एक ही खुदा की इबादत करते हैं? What do you think? What's your answer? आपका क्या ख्याल है, क्या जवाब है आपका? Yes or no? हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। तो लोग यस कहते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं। मुस्लिम और क्रिश्चियन क्या एक ही खुदा की इबादत करते हैं? सेम है गॉड दोनों का? No. No. Good answer. No. Very good. The clear answer is no. उसका जवाब है नहीं। There may be some similarities, but clearly they're not the same. कुछ एक जैसी बातें हो सकती हैं लेकिन वो बिल्कुल एक नहीं है। First of all, the God of Christianity is alive. पहली बात, जो मसीहियत का खुदा है वो जिंदा खुदा है। The God of Islam does not exist. और जो इस्लाम का खुदा है उसका वजूद नहीं है। So we see, first of all, in the teachings, Christianity believes Jesus is God. Muslims do not believe. मसीही ईमान रखते हैं कि यसू खुदा है, मुसलमान इस बात पे ईमान नहीं रखते। They are totally against believing that Jesus could be God. और वो यसू मसीह के खुदा होने पर ईमान रखने के सख्त खिलाफ है। They believe, Muslims believe God can forgive many sins, but to believe Jesus is God is shirk to them. वो इस बात पे ईमान रखते हैं कि खुदा सारे गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन ये गुनाह यानी यसू को खुदा मानना शिर्क है। God won't forgive that sin. खुदा इस गुनाह को माफ नहीं करेगा। So, for Christians, Jesus is God. For Muslims, Jesus is certainly not God. मसीहियों के लिए यसू खुदा है और मुसलमानों के लिए यसू मसीह यकीनी तौर पे खुदा नहीं है। Another thing is the fatherhood of God. और दूसरी चीज़ है खुदा का बाप होना। According to Jesus, he says, God is our Father. We know the Lord's Prayer. यसू ने कहा कि खुदा हमारा बाप है, हमें दुआए रबानी जो है वो आती है। We have a loving Father who takes care of us and हमारा loves us. एक प्यार करने वाला बाप है जो हमारा ख्याल रखता है। But in Surah 112, 1-4, clearly he denies the surah denies that God is a father. लेकिन पहली सूरत उसकी 24वीं आयत में खुदा के बाप होने को यकीनी तौर पर रद्द किया गया। Even in Surah 5:18, the Quran tells them Muslims are to rebuke the Jews and Christians for believing that God is father. और 5वीं सूरत उसकी 18वीं आयत में यहूदियों को और मसीहियों को सरजनश की गई है कि वो क्यों खुदा को बाप कहते हैं। In fact, human beings are just something he has created, has no connection, loving connection with. और वो ये कहते हैं कि खुदा ने इंसान को पैदा किया है और इंसान और खुदा के दरमियान मोहब्बत का कोई रिश्ता नहीं है। In fact, what we believe as Christians is that when we die, we get to be with the Father in His presence forever and मसीही ever. होते हुए हमारा ये ईमान है कि जब हम मर जाएंगे तो हम खुदा की हजूरी में अपने बाप की मौजूदगी में उसकी प्रेजेंस में जाएंगे। When Muslims die, they believe they go to paradise if they're good enough, and God is not even there. और उनका ईमान ये है कि अगर वो अच्छे हैं तो वो जब मरेंगे तो वो जन्नत में जाएंगे और उस जन्नत में शायद खुदा भी नहीं। So we see a clear distinction. तो यहाँ पे हम एक वाजिया फर्क देखते हैं। And another thing is the Trinity. और एक और जो चीज़ है वो तस्लीस है। As I told you before, जैसे मैंने आपको पहले बताया, Muslims believe in the principle of, I think, Tawhid is a और pronounced. जो अहले इस्लाम है वो तौहीद पे ईमान रखते हैं।
the absolute oneness of God. कि खुदा सिर्फ और सिर्फ एक है। But Christians worship Father who loves us unconditionally. लेकिन मसीही ईमान रखते हैं कि बाप है जो हमें प्यार करता है बगैर किसी शर्त के। The Son, the incarnate Son who's willing to die for us. बेटा जो मुजस्सम हुआ हमारे लिए मरने के लिए। And the Holy Spirit who lives in us. और पाक रूह जो हमारे अंदर रहता है। This is not the Muslim God at all. ये अहले इस्लाम का खुदा नहीं है। Islams believe this is something worth sending you to hell. और इस्लाम का ईमान ये है कि हमारा जो ईमान है वो जहन्नम में भेजने की Clearly not the same God. तो इसका मतलब है कि खुदा एक नहीं है। Now Muslims will say, you know, Jesus is not God. Even Jesus never claims to be the Son of God. और मुस्लिम अक्सर ये कहते हैं कि यीशु खुदा नहीं है और ना ही उसने कभी दावा किया था कि वो खुदा है। So you're adding something that Jesus never believed. और आप इजाफा कर रहे हैं उस बात में जिसका यीशु भी ईमान नहीं रखते थे। But the truth to this लेकिन सच्चाई ये है is that to the Jew at the time, the Son of God was not a term used for deity. और उस वक्त जो खुदा का बेटा होना है वो अलूहियत के लिए इस्तेमाल नहीं लफ्ज किया जाता था। They all thought they were sons of God. वो सारे खुदा के बेटे थे। Now, it's very interesting. Jesus' favorite title was the Son of Man. और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि यीशु मसीह ने जो लक़ब अपने लिए इस्तेमाल किया वो इब्ने आदम था। He used that mostly in all the Gospels. और तमाम अनाजील में ज़्यादातर वो अपने लिए यही लक़ब इस्तेमाल करते। Let's look at what he was referring to when he claimed to be the Son of Man. और हम इस बात को देखें कि जब वो अपने आप को इब्ने आदम कहता था तो वो क्या हवाला दे रहा था। Let's look at the Bible, the book of Daniel, chapter 7. हम दानियल की किताब उसके 7वें बाब पे चलेंगे। Verses 13 and 14. उसकी 13वीं और 14वीं आयत। You go ahead and read. कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजात की मानिद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अय्याम तक पहुँचा। वो उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और मुमलिकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी मुमलिकत लाजवाल होगी। It's very interesting. What will happen to the Son of Man? It says all nations will worship him. और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि यहाँ पे लिखा है कि इब्ने आदम की परस्तिश सारी कौमें करेंगी। He will have an everlasting, never-ending dominion. और उसकी जो मुमलिकत है, बादशाहत है, वो हमेशा हमेशा रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। That will never end and shall not be destroyed. और ना ही वो तबाह होगी और ना ही कभी इख्तिताम उसका होगा। Now, do you think this is describing a human being or a God? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे किसी इंसान की बात हो रही है या खुदा की बात हो रही है? Amen. This is what Jesus was referring to when he said the Son of Man. यीशु जब अपने आप को इब्ने आदम कहते हैं तो वो असल में इसका हवाला दे रहे हैं। Let's look at Mark chapter 14 verse 62. मरकस 14 बाब और उसकी 62 आयत देखिए। The priest asked Jesus a question. में यूं लिखा है, यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं और तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। Amen. Jesus is claiming this to be himself. और ये यीशु अपने बारे में कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। So we are to kindly show our Muslim friend that who Jesus claims to be. इसलिए हमें प्यार से अपने मुसलमान दोस्तों को ये दिखाने की जरूरत है कि यीशु क्या दावा करते हैं। Many Muslims also claim that the Bible is corrupt. और बहुत सारे मुस्लिम इस बात का भी दावा करते हैं कि बाइबल जो है वो तब्दील शुदा है। And the Bible we have today is twisted, should not be read. और जो बाइबल आज हमारे हाथ में है उसकी तालीम जो है वो तोड़ मड़ोड़ के पेश की गई है, इसलिए हमें इसको नहीं मानना चाहिए। It's interesting that Muhammad himself
believed in the authenticity of the Bible. और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हजरत मोहम्मद जो थे वो खुद बाइबल के इख्तियार को मानते हैं। Muslims believe that the Bible that Muhammad referred to is no longer existing. और मुसलमान इस बात का फिर दावा करते हैं कि हजरत मोहम्मद जिस बाइबल की बात कर रहे थे वो आज वजूद में नहीं है, वो गुम हो गए। But since they claim that the Bible is corrupt, और चूंकि वो इस बात का दावा करते हैं कि बाइबल जो है वो तब्दील शुदा है, we kindly ask them, was it corrupted before Muhammad or after? तो हमें प्यार से उनसे ये सवाल करने की जरूरत है कि बाइबल में तब्दीली हजरत मोहम्मद से पहले हुई या उनके बाद में हुई। If they say it was corrupted before Muhammad, then Muhammad was deceived. अगर तो बाइबल में तब्दीली हजरत मोहम्मद से पहले हुई है तो इसका मतलब है कि उन्हें भी धोखा हुआ। And they would never claim that for sure. तो इसका मतलब है कि वो ये बात दावे में नहीं लाएंगे। Now, you have to say, well, if was the Bible corrupted after Muhammad? और अगर बाइबल में जो तब्दीली है वो हजरत मोहम्मद के बाद में हुई है, And so that they would say probably so. But the truth is, we have manuscripts that predate Muhammad himself. लेकिन मसला ये है कि हमारे पास ऐसे मुसव्वदे भी हैं जो हजरत मोहम्मद की जिंदगी से पहले के हैं। And that can clearly lay out the scriptures for us. और वो हमारे लिए पूरे का पूरा जो कलाम मुकद्दस है वो सामने रखते हैं। And you can actually show it to them. और आप उन्हें वो दिखा भी सकते हैं। So we need to kindly let them know that the Bible is authoritative. तो हमें प्यार से उन्हें ये बात समझाने की जरूरत है कि बाइबल जो है वो इख्तियार रखने वाली किताब है। And kind of before you even talk about the Bible through scripture, teaching, or tell the Bible stories, you should explain this to them first. और इससे पहले कि आप उन्हें बाइबल की कहानी बताएं, बाइबल की तालीम बताएं, इस सच्चाई से पहले उन्हें वाकिफ कराएं। Amen. So now, what do we do when we start sharing the gospel to them? और हम क्या करते हैं कि हम उनसे अंजील जो है वो बयान करना शुरू करते हैं। It's good to ask questions. सवाल पूछना बड़ी अच्छी बात है। To find out, they might have heard some terminology, but their terminology is completely different than your terminology. उन्होंने बहुत सारी इस्तिलाहात, अल्फाज सुने होंगे और हमारी इस्तिलाहात और अल्फाज हो सकता है उनसे बहुत मुख्तलिफ। They might say something that if you think, oh, maybe I believe that. और हो सकता है वो कुछ ऐसी बात कहें जिसके बारे में आप ये कह सकें कि हाँ मैं भी इस बात पर ईमान रखता हूँ। But if you dig a little deeper, you realize most likely it's different. लेकिन आप उसको गहराई में जरा उसका तजिया करें तो आपको पता लगेगा कि वो मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। And you also realize that when you tell the Bible stories, oftentimes their teaching is slightly changed from what the Bible says. For example, और जब आप उनकी कहानियां सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनकी कहानियां बाइबल की कहानियों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। For example, when Abraham was going to sacrifice his son, it wasn't Isaac, it was Ishmael there. So हमारी किताब में लिखा है कि जब अब्राहम ने अपने बेटे को कुर्बान किया तो वो कौन था? इसहाक था। लेकिन वो जो कहानी सुनाते हैं उसमें वो बेटा कौन था? इस्माइल था। But just kindly show them, well, this is the Bible, the authentic Bible that even Muhammad would हमें प्यार से उन्हें दिखाने की जरूरत है कि ये बाइबल है जो इख्तियार वाली है और हजरत मोहम्मद भी इसी की बात करते हैं। और इसमें क्या लिखा है? The truth is that 75% of the Quran, the teachings of the Quran, come from Judaism and Christianity. और ये सच्चाई है कि जो कुरान की तालीमात हैं उनमें से 75% जो तालीम है वो यहूदियत और मसीहियत से आई है। So first thing, we need to ask them what is their view of sin. तो एक और चीज़ जिसका हमें उनसे पूछना ज़रूरी है वो है कि वो गुनाह के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं। We must really hit them hard on this. और इस पे हम गहराई के साथ उन्हें छू सकते हैं। As we learned yesterday, we need to use the law of God. और जैसे हमने कल भी सीखा था कि हमने खुदा की शरीयत को इस्तेमाल करना है। You know, have you looked in lust? Have you coveted your neighbor's wife? Have you anger in your heart? और आपने शरीयत में ये भी देखा था कि गुस्सा नहीं करना, अपने दिल में गुस्सा नहीं रखना। Well, the doctrine of sin is not presented enough in Islam, so we have to push it very heavily. क्योंकि जो गुनाह की तालीम है वो कुरान में इतनी वजाहत से बयान नहीं की गई, तो हमें इसलिए इस पे जोर देना चाहिए। This is crucial because it will prepare them later, as we learned yesterday, to see why they need a savior. क्योंकि बाद में उन्हें इस बात को समझने में मदद मिलेगी कि उन्हें क्यों एक निजात देने वाले की जरूरत है। We also need to ask them, how does God deal with sin? और हमें उन्हें ये बात भी समझाने की जरूरत है कि खुदा गुनाह का हिसाब किस तरह लेता है।
Because sin is rebellion against God. क्योंकि जो गुनाह है वो खुदा के खिलाफ बगावत है। James 4:4 says we are at enmity with God. याकूब चौथा बाब और उसकी चौथी आयत में लिखा है कि हमारे और खुदा के दरमियान में अदावत है, दुश्मनी है। And God hates sin. और खुदा गुनाह से नफरत करता है। We will face the judgment. हमें अदालत का सामना करना पड़ेगा। We deserve the wrath of a holy God. हम खुदा के कहर के हकदार हैं। Really push that, the wrath of God. They will face the wrath of God. और हमें इस बात पे जोर देने की जरूरत है कि वो खुदा के कहर के हकदार हैं और उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। Now, what does Judgment Day look like for a Muslim? और जो अदालत का दिन है वो एक अहले इस्लाम वाले बंदे के लिए कैसा लगता है? Muslims believe that when they die, they will walk on like a razor blade across a pit of hell to get to the other side. और उनका यही मान है कि जब वो मर जाएंगे तो उन्हें एक जैसे छुरी है उसकी नोक के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। And their weight of sin is on them. और जो गुनाह का बोझ है उनके ऊपर होगा। Now, they don't know if their good deeds will outweigh their bad deeds. और उन्हें इस बात का नहीं पता कि उनकी अच्छाइयों का वजन ज्यादा होगा या बुराइयों का वजन ज्यादा And होगा। if their sin is heavy, they will fall in. और अगर उनके गुनाहों का वजन ज्यादा हुआ तो वो गिर जाएंगे। Most believe they will fall in. और ज्यादातर जो है वो गिर जाएंगे। Well, they believe there will be a time of purgatory, a type of purgatory. और उनका ये भी ईमान है कि एक दरमियान में तैयारी का और मोहलत का वक्त होगा। And it depends on how good they were in और life. इसका इन्हिसार इस बात पे है कि वो कितने अच्छे हैं। Will their time be short or a long time? वो वक्त छोटा होगा या लंबा होगा। But also, they also believe that God is flippant. He can change his mind. और वो इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि खुदा जो है वो अपना इरादा अपनी सोच बदल लेता है। If God wants to, He can send a horrible Muslim straight to paradise. और अगर खुदा चाहे तो वो एक बदतरीन मुसलमान को जन्नत में भेज सकता है। And if God wants to, He can send the most perfect Muslim straight to hell. if और he wants अगर to. खुदा चाहे तो वो एक कामिल मुसलमान को भी जहन्नुम में भेज सकता There is no assurance, no guarantee for Muslims. है। इस बात की कोई भी यकीन दहानी मुसलमानों के लिए नहीं है And this really troubles them. और ये बात उन्हें परेशान करती है। The only exception that they had, as you know, is jihad. और सिर्फ एक इस्तिस्ना उनके पास है, सिर्फ एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें वो लाजमी जन्नत में जाएंगे और वो है जिहाद The straight path to paradise. जिहाद जन्नत की तरफ सीधा रास्ता है। So, what do we do with the wrath of God if you're or a Muslim? अगर आप एक मुसलमान हैं तो फिर आप खुदा के कहर के साथ किस तरह मामला तय करेंगे? Muslims have a language of repentance and forgiveness, मुसलमानों के पास एक जुबान है तौबा की और माफ़ी की, but there's no atonement for sin. लेकिन वहाँ कफ़ारे की, गुनाह के कफ़ारे की कोई बात नहीं है। It's very interesting that even, I think it's the Feast of Eid where they sacrifice a goat, you know. और वो ईद के दिनों में जब बर्रे ज़िबा करते हैं, बकरे ज़िबा करते हैं, Representing what Abraham did. जो इब्राहिम ने अपने बेटे के साथ किया था उसकी यादगारी में Goat was provided. जब खुदा ने बरा मुहैया किया, That could be an entryway of explaining Christ. तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है उन्हें मसीह के बारे में But the बताने। truth is, everything depends upon them and what they can do to Allah, their God. लेकिन उनका नजरिया यही है कि सब कुछ उनके ऊपर इन्हिसार है हर चीज का और वो खुदा के साथ कैसा पेश आते हैं। It's all based on their works. सब चीजें जो है उनके कामों पे मुनहसर है। There is no mediator for a Muslim between the Muslim and God. एक मुसलमान और खुदा के दरमियान में कोई दरमियानी नहीं है। And add this plus the fact that God can easily change his mind. और उसमें इस बात को भी जमा कर दें कि खुदा किसी भी वक्त अपना ज़हन बदल सकता है, सोच बदल सकता है। They are very concerned about their future. तो वो अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है। We must press with all our might to push and explain to them their utter inability to be right with God. और हमें पूरी शिद्दत से इस बात पे जोर देना चाहिए कि वो मुकम्मल तौर पे बेबस हैं खुदा के कहर के साथ मामला तय It's like if you have a sore on your arm, it's painful. इसका बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके बाजू पे एक बहुत बड़ा फोड़ा निकला It's हुआ like you need to push on it, you know. और आपने उसको दबा दिया है, Make it- इतना तकलीफ दे, Make it more painful. So, तो दबाने से क्या होगा, वो ज्यादा दर्दनाक because होगा। they are thinking about that. तो जब वो इस बात के बारे में सोच रहे हो, So,
we are supposed to be perfect, but we are not because we are sinful. हम कामिल नहीं है, क्यों? क्योंकि हम गुनहगार हैं। In our own effort, we cannot do enough to be accepted और to अपनी God. कोशिश से हम इतना अच्छा नहीं कर सकते कि खुदा हमें कबूल करे। So, going back to the purpose of the law, why we must use the law. और इस बात पे वापस जाते हुए कि हमने जो शरीयत है उसका इस्तेमाल करना है। As we heard yesterday, that we cannot be righteous by following the law. जैसे हमने कल सीखा था कि हम शरीयत पे अमल करके रास्तबाज नहीं ठहर सकते। As Brother Trey showed the mirror, it only shows us our condition. जैसे ब्रदर ट्रे ने कल बात की थी कि ये एक आईने की तरह जो हमें हमारी हालत के बारे में आगाह करती है। So let's look at Romans chapter 3, verse 19 and 20. रोमियो 3 बाब और उसकी 19 और 20 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पे यूं लिखा है, अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नज़दीक सज़ा के लायक है। We must use this text a lot हमने इस हवाले को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया because it talks about how no human can be justified in God's sight by the law. क्योंकि ये हमें इस बात को जानने में मदद करती है कि इंसान किस तरह से खुदा के सामने रास्तबाज ठहर सकता है। As you know, they follow the 5 pillars of Islam. और आप में से अक्सर आगाह हैं कि किस तरह से वो इस्लाम के 5 सतून उनकी बात करते हैं। We have to take that hope from them. हमने उनसे वो उम्मीद ले लेनी है। Make them realize they cannot depend on anything they do to help themselves. और उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि वो किसी चीज पे इन्हिसार नहीं कर सकते। The law is like it humbles us and leads us to Christ. और ये बात कितना हमें फरोतन बनाती है और मसीह की तरफ लेके जाती है। Galatians chapter 3 verse 24. Can you read? गलातियों 3 बाब और उसकी 24 आयत। कोई भी पढ़ सकते। बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरें। Amen. So the law is like a schoolmaster to जो lead us to Christ. शरीयत जो है वो एक स्कूल के उस्ताद की तरह जो हमें मसीह तक लेके जाती है। The law, especially the 10 Commandments, is like 10 cannons or 10 machine guns pointed at your head. Okay. तो जो शरीयत है असल में 10 बड़ी मशीन गन्ने जैसे हैं, बहुत बड़ी बंदूकें हैं उनके जैसे हैं और वो आपकी तरफ उनका रुख है। Pardon my illustration. ये जो मैंने मिसाल इस्तेमाल की है इसे माफ करें। But it's a weapon God has designed to humble men. तो असल में जो शरीयत है वो एक हथियार है जिसे खुदा ने इसलिए बनाया है कि इंसान को फरोतन करे। You must use God's way to humble men. आपने इस्तेमाल करना है खुदा के जरिए को इंसान को फरोतन बनाने के लिए। Amen. That's the only way they will stop depending on themselves. और ये वाहिद जरिया हो सकता है कि वो अपने आप पे इन्हिसार करना छोड़े And they'll realize that they need help. और वो इस बात का इकरार करें कि उन्हें मदद की जरूरत है। So, how can we be made right with God? और किस तरह से हम खुदा के साथ रास्तबाज हो सकते हैं? That's a great question. ये बहुत बड़ा सवाल है। This leads us to the heart of the matter of the gospel. और ये हमें खुशखबरी के दिल की तरफ लेके जाता है। Okay, for a Muslim, he knows that God is just. जो एक मुसलमान है वो इस बात को जानता है कि खुदा आदिल है। He knows that God is also merciful. और वो ये भी जानता है कि खुदा रहीम है। But how can God be both just and merciful at the same time? लेकिन ये कैसे हो सकता है कि खुदा एक ही वक्त में आदिल हो और रहीम हो? The Muslim is depending on God for mercy. क्योंकि मुसलमान जो हैं वो खुदा पे इन्हिसार कर रहे हैं रहम के लिए। They try to obey the law, वो कोशिश कर रहे हैं शरीयत पे अमल करने की, but they still lack righteousness. लेकिन फिर भी वो रास्तबाजी के बगैर हैं। They have no assurance, उन्हें कोई यकीन दहानी नहीं है and they are troubled with that, as I said. और वो इस बात की वजह से परेशान है। On that day, they stand before God. और जिस दिन वो खुदा के सामने The जाएंगे, scales are going to weigh. जो तराजू हैं वो तोले जाएंगे।
Will they have mercy or will they have justice on that day? और उस दिन उनके पास क्या होगा, They want, अदालत या माफी? they want God's mercy. वो चाहते तो खुदा की मेहरबानी, उसके रहम को है, But if God is merciful और अगर खुदा उस दिन रहम करता है and he overlooks their sin, और उनके गुनाहों को नजरअंदाज करता है, then he is not just. तब वो आदिल नहीं है, There must be justice क्योंकि उस दिन इंसाफ होना चाहिए, to properly deal with sin. गुनाह को सही तरह से उसके साथ हिसाब होना चाहिए। As you probably heard yesterday, जैसे आपने कल सुना होगा, we hate to see a corrupt judge in office. और हम एक ऐसे मुंसिफ को पसंद नहीं करेंगे किसी भी दफ्तर में जो इंसाफ ना करता हो। You must show them God is perfectly just, perfectly righteous. आपने लाजमी उन्हें इस बात को दिखाना है कि खुदा मुकम्मल तौर पे आदल है, मुकम्मल तौर पे रास्तबाज है, And he will deal rightly with crime and sin. और वो गुनाह और जुर्म के साथ इंसाफ के साथ पेश आएगा। So we have to do our very, very hard work of exposing sin. और हमें बहुत ज़्यादा शिद्दत से काम करने की ज़रूरत है कि हम गुनाह को सामने लाएं And let the Muslim know that and push them until they understand that they will face a just God. और मुसलमानों को ये बात सोचने पे मजबूर करें कि उन्होंने एक आदिल खुदा का सामना करना है, They need to be judged by God because of sin. और गुनाह की वजह से खुदा लाजमी उनकी अदालत करेगा। So what we're doing, तो हम क्या कर रहे हैं? we're setting up a theological crisis for them. हम उनके लिए इलाहियात का एक क्राइसिस बना रहे हैं, उन्हें एक परेशान कुन हालात में लेके जा रहे हैं। How can they present themselves righteous before कि God? किस तरह से वो अपने आप को एक रास्तबाज के तौर पे खुदा के सामने पेश करेंगे? They cannot. वो नहीं कर सकते। So how is this problem to be solved? तो ये मसला किस तरह हल होगा? How does this fit together? ये सारा कुछ किस तरह एक दूसरे से रब्त में आता है? God's justice and mercy. खुदा का इंसाफ और खुदा की मेहरबानी। The only answer is the cross of Jesus Christ. सिर्फ इसका वाहिद जवाब जो है वो मसीह की सलीब है। The cross is where God's mercy and justice perfectly meet. सलीब वो जगह है जहाँ पे खुदा की अदालत और उसका रहम कामलियत के साथ मिलते हैं। He will justly deal with sin. वो अदल के साथ गुनाह के साथ मामला तय करेगा, At the same time, showing love and mercy to the sinner. और उसी वक्त उसके साथ साथ ही गुनाहगार के साथ मोहब्बत और रहम के साथ पेश आएगा। There's no other way. कोई और रास्ता नहीं है। They have to see this. So, उन्होंने इस बात को देखना है। as we studied yesterday, God requires two things of us. जैसे कल हमने सीखा था कि खुदा हमसे दो चीजें चाहता है। I'm not going to go too deep. We've studied yesterday already, but ज्यादा मैं इसको तफसील से नहीं बताऊंगा क्योंकि कल हमने let's सीख लिया। look one more time at 2 Corinthians 5:21. दूसरा करंथियों 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत पे हम चलेंगे। Just read when you're there. यहाँ पे ये लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी बन जाएं। Amen. So God has done both of these things for us. खुदा ने हमारे लिए ये दोनों चीजें की हैं। Sin is punished, गुनाह को सजा मिली and we are made righteous. और हम रास्तबाज ठहर गए। Amen. Praise God. Praise God. So, I do want to. They need to understand deeply how Christ provided both. और मैं चाहता हूं कि हम इस बात को गहरे तौर पे सीखें कि मसीह ने ये दोनों काम किस तरह से किए। But I want to linger a little longer on how we are made righteous. और इस बात पे मैं थोड़ा सा ज्यादा जोर दूंगा कि किस तरह से हम रास्तबाज ठहराए गए। Because remember, I told you this is what they struggle with most. क्योंकि इस बात पे वो बड़ी कश्मकश में है। So I want to show you some illustrations and also a lot of examples in the scripture. और मैं बहुत सारी मिसालें आपको और हवाले कलाम मुकद्दस में से दूंगा। All right, we know that Christ's righteousness is imputed to us. जो मसीह की रास्तबाजी है वो हमारे नाम लगा दी गई है। Like money transferred from one account to the other जिस account. तरह से पैसा जो है वो एक बैंक अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में चला जाता है। All right. So we
attain his righteousness. हम उसकी रास्तबाजी हासिल करते हैं। This is not our righteousness ये हमारी रास्तबाजी नहीं है, by following the law. शरीयत पे अमल करके जो मिले, The perfect righteousness of Christ. बल्कि ये मसीह की कामिल रास्तबाजी है। I want to show you a wonderful illustration. मैं आपको एक बड़ी अच्छी जो मिसाल है वो दिखाता हूँ। Okay. You can tell them on. You can actually make this illustration for them. It's very helpful. ये आप मिसाल अपने लिए भी उनको बताने के लिए बना सकते हैं। This is my name, यहाँ पे भाई का नाम लिखा हुआ है, right? Like doormat, right? No, I'm joking. No, on the day the books are opened. और आपको पता है अदालत के दिन किताबें खुलेंगी, The day of judgment, okay? अदालत के दिन, And all of my life is in this book, और मेरी जो सारी जिंदगी है वो इस किताब में है, particularly my sins. खास तौर पे जो मेरे गुनाह हैं, It's a lot. और ये बहुत ज्यादा है। Like I said, this represents me not being a Christian, okay? और ये मुझे जाहिर कर रहे हैं एक मसीही के तौर पे नहीं, And I stand before the judge. और मैं जो So- आदिल है, अदालत करने वाला है, उसके सामने खड़ा हूं। So the records are open. Oh, let's look how Matt has been. जब हिसाब खुलेगा तो देखेंगे कि ये आदमी कैसा है। Matt has been a thief. ये चोर था, He's very arrogant. ये बड़ा गुस्से वाला था, He's hated people. लोगों से नफरत रखता था, He's very impatient. बेसब्रा था, He's rude. बड़ा सख्ती से पेश आता He's था, lied. झूठ बोलता था, He's selfish. खुदगर्ज, He's gossiped to other people. दूसरों के साथ चुगली करता था, He's very jealous. लोगों के साथ हसद करता था, He's angry a lot. बहुत ज्यादा गुस्से के साथ पेश आता I've lusted before. था, और शहवत परस्ती वाला था, I'm lazy. सुस्त था। So, on that day, I fully deserve the just wrath of God because I've और sinned against उस God. दिन मैं इस बात का हकदार हूँ कि मुझे खुदा का कहर मिले, क्योंकि मैंने उसके सामने गुनाह किया। Because you heard that sin against God is the highest treason of all. क्योंकि आपने देखा है कि खुदा के खिलाफ गुनाह करना सबसे बड़ी बगावत है। If I were to kind of punch my brother, अगर मैं अपने भाई को मारूंगा, he might get angry and maybe punch me back. वो हो सकता है गुस्से में आए और वापसी पे मुझे भी मार दे। He's a solid brother. He would probably just pray for me, actually. So, लेकिन ये भाई जो है ये मेरे लिए दुआ करेंगे। but if I would go to the local policeman, लेकिन अगर मैं एक जो मकामी यहाँ का पुलिस वाला बंदा है उसके पास जाऊँ, he would really hurt me, put me in jail. और वो शायद मुझे ज्यादा मारे बल्कि जेल में भी डाल दे। But if I were to go and strike the prime minister, और अगर मैं जाऊँ और वज़ीर आज़म को लगाऊँ एक, he would probably take my life. तो You know? हो सकता है वो मुझे जान से मार दे। So you see the level of degree of punishment of offense. आप देख रहे हैं कि जो हम किसी के साथ बुरा करते हैं उसका दर्जा जो है उसकी सजा का बढ़ता जाता है। We have sinned against the high King of heaven. तो हमने जो आसमान का बुलंद बादशाह है उसके खिलाफ गुनाह किया, Life is only in Him. क्योंकि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उसमें है। We rebel against Him, we deserve death. हमने उसके खिलाफ बगावत की है, हम सजा के, मौत की सजा के हक। How many sins did it take for Adam and Eve to be kicked out of the garden? और आदम और हवा को फिरदौस से निकलने के लिए कितने गुनाह लगे, कितने गुनाहों की बायस खुदा ने उन्हें निकाल दिया। One. How many sins did you commit this morning already? और आज सुबह तक आप पहले ही कितने गुनाह कर चुके हैं। That's painful, I know. ये बड़ा दर्दनाक है। Even as we're growing in Christ, we still struggle. यहाँ तक कि अगर हम मसीह में बढ़ भी रहे हैं, तरक्की भी कर रहे हैं, फिर भी हम बड़ी चीजों में जद्दोजहद But करते हैं। as a non-Christian, all we do is sin. और अगर हम गैर मसीही हैं तो सब कुछ जो हम करते हैं वो गुनाह ही है। So we are in trouble. Okay. हम बड़ी मुसीबत में हैं। Now, we talked about on that day. We talked about Christ, what He did for us on the cross. Okay. और फिर हम बात करते हैं उस दिन कि सलीब पे मसीह ने हमारे लिए क्या किया। I'm sorry, I want to make one point. We want to look at the life of Christ. हम अब मसीह की जिंदगी की तरफ देखते हैं। You heard that Christ lived a perfect, righteous life, आपने सुना है कि यीशु ने एक मुकम्मल रास्तबाज के तौर पे जिंदगी गुजारी, tempted in every way, but was without sin. हर तरह से आजमाया गया लेकिन बेगुनाह रहा। This is not a judgment for him. This is just his life. Okay. ये अदालत उसकी जिंदगी के लिए नहीं है। He followed the Spirit perfectly. उसने जो रूह है उसकी मुकम्मल तौर पे फर्माबरदारी की। His life, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, self-control. रूह का जो फल है उसकी जिंदगी में मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, सच्चाई, ईमानदारी,
सब कुछ उसमें है, Perfect righteousness every day of कामिल his life. रास्तबाजी। So, when we put our trust in Christ, जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं we know that Christ died for our sin. और हम इस बात को जानते हैं कि यीशु हमारे गुनाहों के लिए मरा, We talked about how on the cross our sin was put on him. और हमने इस बात की कि सलीब पे किस तरह से हमारा गुनाह उसे दे दिया गया। Okay? अब देखें, And our sin was punished. My sin was punished on Christ. मेरा गुनाह जो है उसकी सजा यीशु ने ली। Full justice for my sin was accomplished with Christ. मेरे गुनाह की मुकम्मल अदालत इंसाफ के साथ मसीह पर की गई। He paid the full payment for sin. उसने गुनाह की पूरी कीमत अदा की। The wages of sin is death. गुनाह की मजदूरी मौत है। Right? The full wrath of God poured out on Christ. खुदा का सारा कहर उस पे उंडेल दिया गया। Now, remember we talked about there's a great exchange, right? और एक बहुत बड़ा तबादला है, अजीम तबादला। My sin to Christ, मेरे गुनाह मसीह के ऊपर, his righteousness to me. उसकी रास्तबाजी मेरे ऊपर। As we believe in Christ, put our hope in him. और जब हम उस पे ईमान लाते हैं और अपनी उम्मीद उस पे ठहराते हैं, When we stand before the Lord on that day after we die, और जब हम मर जाएंगे और उस दिन खुदा के सामने खड़े होंगे, this is Matt. The ये books are open. किताब खुलेगी, The perfect righteousness of Christ is on me. मसीह की कामिल रास्तबाजी मेरे ऊपर होगी। Amen. Because my good works cannot save me. Fully by the works of Christ am I क्योंकि saved. मेरे अच्छे काम मुझे नहीं बचा सकते, मैं सिर्फ और सिर्फ मसीह के काम की वजह से बचा। Think about the burden that Muslims face. Am I doing enough work? और उस बोझ के बारे में जरा गौर करें जो एक मुसलमान के ऊपर है कि क्या मैं इतना अच्छा हूँ? Is my good works more than my sin? क्या मेरे गुनाहों से ज्यादा मेरे अच्छे काम हैं? That's why the older a person gets, sometimes the more zealous they are. इसीलिए आप देखते हैं कि जितने वो बूढ़े होते जाते हैं उतने ज्यादा जोश में आते जाते Because हैं, they're trying to work to make up for the sin in क्योंकि वो their youth. कोशिश करते हैं कि जितने उन्होंने गुनाह किए अब उससे ज्यादा अच्छे काम करें। Imagine the burden that they have. जरा तसव्वुर करें उस बोझ के ऊपर जो उनके ऊपर है। Am I doing enough? क्या मैं काफी काम कर रहा हूँ? Am I praying enough? क्या मैं काफी दुआ कर रहा हूँ? We have to push that on them हमने शिद्दत के साथ इस बात पे जोर दिया and let them know why they need Christ. और उन्हें इस बात को समझाना है कि उन्हें मसीह की क्यों जरूरत है। We need to push over and over and over how हमने शिद्दत के साथ बार बार इस चीज पे जोर देना है, they need the righteousness of Christ. उन्हें मसीह की रास्तबाजी की जरूरत है। Amen. आमीन। Now, it's I got 15 minutes, I think. When we look at the in Old Testament, we see how Adam and Eve. We talked about yesterday how Adam and Eve sinned against God. जब हम पुराने अहदनामा को देखते हैं, कल हमने बात भी की थी, आदम और हवा किस तरह खुदा के खिलाफ गुनाह They करते had हैं, guilt and shame. तो वो शर्मिंदा होते हैं और उन्हें गुनाह का एहसास होता है। God calls Adam. Where are you? खुदा आवाज देता है, आदम तू कहाँ है? I'm hiding. और आदम जो है वो छुप रहा है। Why are you hiding? खुदा पूछता है क्यों छुप रहा है? Because I'm naked. आदम कहता है क्योंकि मैं नंगा हूँ। Who told you you're naked? खुदा पूछता है कि तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? Did you eat? No. क्या तूने फल खाया? See, God is not. He knows what they did, but खुदा को पता है जो कुछ उन्होंने किया, He's drawing them out so they लेकिन confess. खुदा उन्हें इस बात की तरफ ला रहा है कि वो इकरार करें। But what did God do to provide for them? Do you know? और आपको पता है खुदा ने क्या किया उनके लिए कुछ मुहैया करने के लिए? He covered their sin, खुदा covered their ने shame, covered उनकी their shame. शर्मिंदगी को ढांपा। Isn't that such great compassion and love of God? क्या ये खुदा की अजीम मेहरबानी और मोहब्बत नहीं है? So we see all throughout the Bible this theme of a covering. और हम पूरी बाइबल में इस तालीम को देखते हैं, ढांपने की तालीम। Right? We're going to look at a few verses here. हम कुछ आयत को यहाँ देखेंगे। Look at Galatians chapter 3, गलीतियों 3 बाब verse 27. उसकी 27वीं आयत।
Just read it when you're there. यहाँ पे यूं लिखा है, और तुम सब जितनों ने मसीह, गैलेशियंस चैप्टर 3 Galatians 3:27. Yeah. 27, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। So we have put on Christ. हमने right? मसीह को पहन लिया। It's symbolic of being covered. ये अलामत है ढांपे जाने की। Look at Romans 13:14. रोमियो 13 बाब और उसकी 14वीं आयत को देखें। यहाँ पे लिखा है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। We see the same word here. Put on Christ. बिल्कुल वही अल्फाज, मसीह को पहन लो। Look at Isaiah 61:10. यसाया 61 बाब और उसकी 10वीं आयत को देखें। यहाँ पे लिखा है, मैं खुदावन से बहुत शादमान हूँगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी की खिलअत से मुझे मुलब्बस किया, जैसा दुल्हा सेहरे से अपने आप को आरास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवरों से अपना सिंगार करती है। We see the beautiful language here of covering. यहाँ पे हम ढांपे जाने की खूबसूरत जुबान देख रहे हैं। We see the garment of salvation. हम नजात के लिबास को देख रहे हैं। He covered me with a robe of righteousness. उसने रास्तबाजी के लिबास से मुझे ढांपा है। Such beautiful language. कितनी खूबसूरत जुबान यहाँ पे इस्तेमाल। It has nothing to do with my goodness. इसका मेरी अच्छाई से कोई ताल्लुक नहीं है। It's all of Christ, God's goodness. ये सारी मसीह की, खुदा की अच्छाई है। This obviously points to what Christ is going to do in the future. और ये उस तरफ निशानदही कर रही है कि मसीह मुस्तकबिल में क्या करेगा हमारे लिए। Look at also Zechariah chapter 3. ज़िक्रिया नबी का सहीफा उसका 3रा बाब भी देखें। Chapter 3 verses 1 to 4. Zechariah 3, 1 to 4. उसकी पहली 4 आयत। यहाँ पे यूं लिखा है, और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार काहिन यशवा खुदावन के फरिश्ते के सामने खड़ा है और शैतान उसके दाहिने हाथ इस्तादा है ताकि उसका मुकाबला करे। और खुदावन ने शैतान से कहा, आए शैतान, खुदावन तुझे मलामत करे। हाँ, वो खुदावंद जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मलामत करे। क्या ये वो लुकटी नहीं जो आग से निकाली गई है? और यशवा मैले कपड़े पहने फरिश्ते के सामने खड़ा था। फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो। और उससे कहा, देख, मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। और उसने कहा, उसके सर पर साफ अमामा रखो। तब उन्होंने उसके सर पर साफ अमामा रखा और पोशाक पहनाई और खुदावंद का फरिश्ता उसके पास खड़ा रहा। Amen. So this guy Joshua was the high priest during the exile of that time. और उस वक्त यशवा जो था वो सरदार काहन था असीरी के दौर में। So this story is about him, a representation of the people of Israel. और कहानी उसके बारे में है, लेकिन असल में अलामती तौर पे ये इस्राएल के सारे लोगों के बारे में है। This is pointing to what will happen with the new covenant. और ये उस तरफ निशानदही कर रही है कि नए अहद में क्या होगा। Our filthy garments are taken off, beautiful garments put on. हमारे आलूदा कपड़े उतार लिए जाएंगे। You remember the story? I'm not going to read it, but Matthew 22. मत्ती 22 बाब में जो कहानी है, क्या वो आपको याद है? About the man going into the wedding festival. आदमी शादी की ज़ियाफ़त में शामिल होने के लिए जा रहा है। Everyone is sitting with their white garments. हर एक अपनी सफ़ेद पोशाक में वहाँ पे बैठा है। Somehow he comes in the back door. He's sitting at the table. और वो पिछले दरवाजे से किसी तरह दाखिल हो जाता है और मेज़ के पास बैठ जाता है। And they say, "Hey, where's your garment?" और उसे पूछा जाता है कि तुम्हारी पोशाक कहाँ है? He's kicked out. और उसे बाहर
निकाल दिया जाता है। The garments represents the white garments represents the righteousness. We're covered in जो righteousness. सफेद लिबास है वो रास्तबाजी को जाहिर करता है। I like the story of the prodigal son. और मुझे मुशर्रफ बेटा जो है उसकी कहानी बहुत पसंद है। Look at we won't read all of it. Just read one verse. Luke 15 सिर्फ एक आयत पढ़ेंगे हम, लूका 15 बाब verse 22 and 23. उसकी 22वीं और 23वीं पढ़ें। यहाँ पे लिखा है, बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। Amen. I love how it says, bring out the best robe. यहाँ पे लिखा है, अच्छे से अच्छा लिबास लाओ। See, what the father's doing is covering the son's shame, और यहाँ पे हम देखें कि बाप क्या कर रहा है, बेटे की शर्मिंदगी को ढांप रहा है, bringing honor back. जो इज्जत है उसको वापस ला रहा है। And what did they do right after this incident? और इस वाक़े के बाद क्या होता है? They go in and have a great feast. वो जाते हैं और एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त करते हैं। This beautifully represents what heaven is like. और ये बड़ी खूबसूरती से इस बात का इजहार करती है कि आसमान पे ज़िंदगी कैसी होगी। Amen. आमीन। We heard yesterday about Adam and Eve covered themselves with the branches. हमने कल सीखा था कि आदम और हवा अपने आप को डालियों से कवर करने की कोशिश करते हैं, ढांपने की कोशिश करते हैं। Their own effort to ये help उनकी अपनी themselves. कोशिश है। You need to tell your Muslim friend that's what you are doing with the 5 pillars of और Islam. आपको ज़रूरत है अपने मुसलमान दोस्तों को बताने की कि इस्लाम के 5 सतूनों के साथ आप ये करने की कोशिश करते हैं। That is your effort. ये आपकी कोशिश है। I like it says in get my notes here. Hebrews 12:29. इब्रानियों का खत उसका 12वां बाब और उसकी 29 आयत। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। Let's look at also Isaiah 33:14. यसाया 33 बाब और उसकी 14वीं आयत भी देखें। यहाँ पे लिखा है, वो गुनहगार जो सयून में है डर गए, कपकपी ने बेदीनों को आ दबाया। कौन हम में से उस मोहलिक आग में रह सकता है और कौन हम में से अब्दी शोलों के दरमियान बच सकता है? Who can dwell with the consuming fire? कौन इस मोहलिक आग के दरमियान रह सकता है? We need to use these visual examples from Scripture to describe our Muslim friend. हमें ज़रूरत है कि कलाम मुक़द्दस में ये नज़र आने वाली मिसालें उन्हें दें। They are walking into the consuming fire with the fig leaves covering them. किस तरह से वो इस मोहलिक आग में से पत्तों के साथ ढांपे हुए लिबास में गुजर सकते हैं। I think yesterday he talked about the fireman, did we show? He needs the special garments to go into a burning building. बिल्कुल। कल आपको ये बताया गया था कि अगर आप एक ऐसी इमारत में दाखिल होते हैं जहां आग लगी है तो आपको खास लिबास चाहिए। We need to be covered in the glory and majesty of Christ. Then and only then can we go into the consuming हमें ज़रूरत fire. है कि हम मसीह के जलाल और उसकी खूबसूरती में मुलब्बस हो, तब हम उस इलाही आग में से गुजर सकते हैं। And so these are beautiful things we need to show them. And I want to look one more thing here. Luke chapter 18. और ये खूबसूरत चीज़ें हैं जो हम उन्हें दिखा सकते हैं। अब हम चलेंगे लूका उसके 18 बाब पे। Verses 9 to 14. और उसकी 9वीं से 14वीं आयत तक। यहाँ पे यूँ लिखा है,
और फिर उसने बाज़ लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज़ जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि आए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिद नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर देयकी देता हूं। You see, the Muslim would perfectly identify with the righteous man and think he's okay. और एक मुसलमान अपने आप को मुकम्मल तौर पर एक रास्तबाज शख्स की तरह देखेगा और कहेगा मैं ठीक हूं। But which man left righteous in the eyes of God? लेकिन खुदा की नजर में कौन रास्तबाज ठहरता है? अगली आयत में लिखा है, लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, आए खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। Amen. The second guy, right? दूसरा Second man. शख्स, We need to tell them that they have to identify as a second man, coming broken, humbled. हमें उन्हें ये बताने की जरूरत है कि उन्होंने दूसरे शख्स की तरह अपने आप को खुदा के सामने पेश करना है, फरोतनी के साथ, हलीमी के साथ, शिकस्ता दिली के साथ, recognizing that they desperately need a savior. इस बात को मानते हुए कि उन्हें शिद्दत से एक निजात दहिंदा की जरूरत है। This is what true repentance looks like. और ये है एक हकीकी माफी जो लगती है, तौबा जो लगती है। So this is a beautiful example for you, scripture for you to read to your Muslim और friends. ये एक बड़ी अच्छी कलाम मुक़द्दस में से मिसाल है जो आप अपने मुस्लिम दोस्त के सामने पढ़ सकते हैं। Now, Muslim evangelism can be very intimidating. और मुसलमानों के साथ अंजील को बयान करना बाज़-औक़ात बड़ा दुश्वार लग सकता है। It seems like it's impossible. बाज़-औक़ात लगता है कि ये नामुमकिन है। The truth is that it is impossible. लेकिन सच्चाई ये है कि ये पॉसिबल, With मुमकिन है। man, it's impossible. इंसान के लिए ये नामुमकिन है, But with God, all things are possible. लेकिन खुदा के लिए सब चीज़ें मुमकिन हैं। Look at 1 Corinthians chapter 1. पहला कुरिन्थियों उसके पहले बाब की तरफ चलते हैं। Read verse 21 to 23. उसकी 21वीं से 23वीं आयत तक पढ़ूंगा। इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफ़ी के वसीले से ईमान लाने वालों को निजात दे। चुनाचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। So we are preaching a gospel that's foolish to the world. हम एक ऐसी अंजील बयान कर रहे हैं जो दुनिया के लिए बेवकूफ़ी है। So I want you to read the next verses here of the type of people that God uses. और मैं अगली आयत भी चाहूंगा कि आप पढ़ें और देखें कि खुदा किस तरह के लोगों को इस्तेमाल करता है। Look at verses 26 to 28. 26 से 28वीं आयत में देखेंगे हम, आए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नीस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फ़ख्र ना करे। So we already read that God is giving a message that's foolish to the world. और खुदा यहाँ पे देखें, खुदा ऐसा
पैगाम दे रहा है जो दुनिया के लिए बेवकूफ़ी लग रहा है। And he uses people that look foolish to the world. और वो ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है जो दुनिया को बेवकूफ़ लगते हैं। What are we seeing here? What's God trying to tell us here? और यहाँ पे हम क्या देखते हैं? खुदा हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? It seems that he's intentionally trying to make it hard. और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ के इसको सख्त करके पेश करने की कोशिश कर रहा है। He's intentionally wanting evangelism to be impossible in our own strength. और लग रहा है कि जो evangelism का काम है, बशारत देने का काम है, वो हमारी कुवत में नामुमकिन है। Why? क्यों? Look at verse 29 for the answer. 29 आयत को देखें इस बात का जवाब पाने के लिए। ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। God wants all the glory. सारा जलाल खुदा चाहता है। This should be the most liberating thing we can ever hear. और ये सबसे ज्यादा हमें आजाद करने वाली चीज होनी चाहिए जो हम सुनते हैं। We are completely 100% dependent upon God. हम 100% मुकम्मल तौर पे खुदा पे इन्हिसार करते हैं। Now, who are those that actually turn to Christ? और वो कौन लोग थे जो असल में मसीह की तरफ आते हैं? Look at verse 23 and 24. और 23 और 24 आयत को पढ़ेंगे दोबारा। मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है, लेकिन जो बुलाए हुए हैं यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। To those who are called, their eyes are open. जो बुलाए गए हैं उनकी आंखें खोली जाती हैं। When we preach the gospel, some are going to say, that's foolish. जब हम अंजील का बयान करते हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि ये बेवकूफ़ी है। But to those who he's called, God opens their eyes. लेकिन जो बुलाए गए हैं खुदा उनकी आंखें खोलता है। And what did they say? Such awesome power, such awesome wisdom. और वो क्या कहता है? इतनी बड़ी कुदरत, इतनी बड़ी हिकमत। Therefore, we need to be faithful to God's message. इसलिए ज़रूरत है कि हम खुदा के पैगाम को ईमानदारी से पेश करें। Faithful to the commandment of the Great Commission. और जो बशारत करने के काम के बारे में इरशाद आज़म है उसको ईमानदारी से Preach to those God gives us the ability to preach to. और हमें खुदा सलाहियत देता है कि हम उन तक जिन तक वो लेके जाना चाहता है गवाही को लेके जाएं। Let God do the rest. और बाकी काम खुदा को करने दें। Amen.